द्वारका एक्सप्रेसवे पर कैग की रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी ने पहली बार जवाब दिया है। कैग रिपोर्ट पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर घोटाले की बातें गलत हैं। उन्होंने कहा कि इसके उलट द्वारका एक्सप्रेसवे पर 12% पैसे बचाए गए हैं। गौरतलब है कि 10 अगस्त को संसद में पेश कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में तय रकम से ज़्यादा पैसे खर्च किए गए। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कैग रिपोर्ट पर उठते सवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि इस रिपोर्ट का आकलन सही नहीं है। आज तक के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर का है। नितिन गडकरी ने कहा कि हमने जो कैबिनेट नोट भेजा था उसमें लिखा था कि हम 5000 किलोमीटर 2 लेन रोड बनाएंगे और उसकी कीमत 91,000 करोड़ रुपए होगी। इसमें से फ्लाईओवर और रिंग रोड की कीमत एस्टिमेटेड डीपीआर बनने के बाद तय करने की बात हुई थी। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि जिसे वह 29 किलोमीटर बोल रहे हैं वह 230 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि इसमें कुल 6 टनल है और यह 563 किलोमीटर टोटल लेन का रोड है। जो टेंडर निकला था वह 206 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का था। गडकरी ने कहा कि हमने इस प्रोजेक्ट पर 12% कम खर्च किया है। गडकरी ने बताया कि हमारे अधिकारियों ने यह बात कैग के सामने चर्चा में रखी थी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि चर्चा में अधिकारी हमारी बात मान गए थे, लेकिन हमसे गलती यह हो गई कि हमने यह बात लिखित में उन्हें नहीं दी। गडकरी ने कहा कि जहां तक घोटाले की बात है, मीडिया से लेकर विपक्ष तक से कह रहा हूं, हम टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और करप्शन फ्री है। इतना ही नहीं, गडकरी ने कहा कि इस सरकार में मैंने 50 लाख करोड़ के काम करवाए हैं। एक भी काम में कोई भी ठेकेदार या अन्य कोई कह दे कि उसे एक भी पैसा देना पड़ा हो तो जो बोलेंगे सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि कैग रिपोर्ट को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। दिल्ली विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण सहित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। धन्यवाद।